चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और जयपुर में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और राजधानी जयपुर में भी लोगों ने धरती में कंपन यानी भूकंप के झटके महसूस किए हैं और डरने की वजह से, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले एक भयानक भूकंप राजधानी जयपुर में रात में बहुत तेज भूकंप की तीव्रता के झटके थे और उस चीज से डर कर, क्योंकि आज फिर से धरती में कंपन महसूस हुआ है। राजधानी जयपुर में भी लोगों को धरती का ये कंपन यानी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जयपुर में भी लोग बता रहे हैं और वाकई में भूकंप के झटके जयपुर में भी लोगों को महसूस हुए हैं। डर इस चीज से, क्योंकि जो दफ्तर में था वो दफ्तर से बाहर निकल कर आ गया। हालांकि ज्यादा तीव्रता जयपुर के उन भूकंप के झटकों की नहीं मानी जा रही, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाला जो इलाका है उसमें भूकंप के झटके महसूस लोगों को हुए हैं। काफी देर तक धरती हिलती रही। दोपहर 2:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग एक बार फिर से डर गए, क्योंकि कुछ दिन पहले जयपुर में जिस तरह के तीव्रता वाले भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे, आज भी दोपहर 2:35 का वो समय रहा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किसी घर की तस्वीर है। जो झूमर है आपको नजर आ रहा है, तेज हिल रहा था क्योंकि तीव्र भूकंप के झटकों में ये हिल रहा है। 2:35 कर भूकंप के झटके 2:30 बजे के 5 मिनट से लगभग कुछ सेकंड्स तक ये भूकंप के झटके इसी तरह से लोग महसूस करते रहे, डर गए, सहम गए और उसके बाद अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकले, क्योंकि कुछ दिन पहले राजधानी जयपुर में तेज तीव्र भूकंप के झटके थे। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन बार बार भूकंप के झटके लोगों को एक चेतावनी के तौर पर भी लोग इसको ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, जयपुर में भी भूकंप के झटके, काफी देर तक धरती हिलती रही। दोपहर 2:35 वो समय रहा जब लोगों को महसूस हुआ कि भूकंप के तीव्र झटके महसूस लोगों को हुए। उसके बाद में काफी देर तक लगभग कुछ सेकंड्स तक ये इसी तरह से भूकंप फील लोगों को होता रहा। लोग डर गए, क्योंकि देखिए दफ्तर में जो थे वो दफ्तर से बाहर का रुख करने लगे। घरों के लोग और जिनकी जो सोसाइटीज में रहते हैं खासतौर पर उनके लिए बहुत ज्यादा डरावना ये अनुभव हो जाता है, क्योंकि कई मंजिला इमारतें होती हैं और जब भूकंप के झटके इस तरह से इस सिचुएशन में लोगों के सामने आते हैं तो और भी ज्यादा डर का माहौल लोगों में हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, लेकिन राजधानी जयपुर में भी 2:35 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। चलिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र जुट गए। शिवेंद्र, दिल्ली एनसीआर और राजधानी जयपुर में फिर से तीव्रता के भूकंप के झटके, क्योंकि कुछ सेकंड तक धरती तेज हिलती रही, क्या जानकारी है? क्या रिक्टर स्केल पर रहा इसका पैमाना? देखिए इसका इंतजार है जब मौसम विभाग की ओर से आधिकारिक जानकारी आएगी कि इसका पैमाना क्या था रिक्टर स्केल पर। लेकिन ये सही है कि जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तेज महसूस किए गए हैं। मैं जब ये भूकंप के झटके आए उस समय पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास था और वहां भी कई सारे लोग जो अपने ऑफिसेज में बैठे थे वो निकलकर बाहर आ गए, क्योंकि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सभी ने महसूस किया। आमतौर पर जब रात में इस तरह के झटके आते हैं जैसे तब पता नहीं लगता कहीं, लेकिन ये समय ऐसा था दिन का जब अधिकतर लोग अपने ऑफिस में थे, काम कर रहे थे और भूकंप के जो झटके थे वो उनको फील हुए। तो कई जगह जो लोग हैं वो अपने ऑफिस से, अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले हैं, लेकिन रिपीट नहीं हुए भूकंप के झटके। जैसे पिछली बार रात को 2-3 बार भूकंप के झटके आए थे, ऐसा इस बार नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बार भूकंप के झटके आए हैं। और ये जयपुर के अलावा ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, पूरा जो एनसीआर है वहां तक ये झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। तो लोग एहतियात के तौर पर बाहर आए हैं, क्योंकि जब इस तरह के झटके आते हैं तो पैनिक की स्थिति बनती है। लेकिन एक तो ये भूकंप के झटके बहुत देर तक नहीं थे। पिछली बार जब रात में भूकंप के झटके आए थे तो उसकी जो निरंतरता थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इस बार काफी कम समय के लिए आए। लेकिन हाँ, काफी लोगों ने आज जो भूकंप के झटके आए उनको महसूस किया। बिल्कुल शिवेंद्र, एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं, दोपहर 2:53 का वो समय रहा जब ये भूकंप के झटके यानी कि धरती में कंपन लोगों ने महसूस किया और काफी देर तक ये झटके लोग महसूस कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाके जो हैं एनसीआर के, वहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिवेंद्र, और कुछ जानकारी इसको लेकर लगी क्या? देखिए जानकारी यही है कि मौसम विभाग से संपर्क किया जा रहा है। इंतजार है ये पता करने का कि एक तो ये भूकंप के जो झटके आए हैं इनका केंद्र कहाँ था, कहाँ पर इनका केंद्र था जो भूकंप के झटके आए हैं, और एक इनकी तीव्रता क्या थी। क्योंकि जैसा मैंने कहा जैसे कि
बहुत कम समय के लिए भूकंप के झटके थे, जी। इसलिए किसी भी तरह के नुकसान की कोई आशंका नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों ने महसूस किए हैं और आसपास हमारे दफ्तर के आसपास भी जितने ऑफिसेज हैं वहाँ भी लोग अपने अपने ऑफिसेज से निकलकर बाहर आ गए हैं, एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उनके यहाँ जो भूकंप के झटके लगे उनकी तीव्रता क्या थी, वो कितने तेज थे, कितनी देर तक थे। लेकिन ये राहत की बात है कि जयपुर में कहीं भी इन भूकंपों से कोई नुकसान, इन भूकंप के झटकों से कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है और थोड़ी देर में मौसम विभाग की ओर से सूचना भी आएगी। बिल्कुल शिवेंद्र, अपडेट आई है मौसम विभाग की ओर से। नेपाल में केंद्र बताया जा रहा है इन भूकंप के झटकों का। नेपाल जो केंद्र है उसके अलावा 4.6 तीव्रता के झटके थे। शिवेंद्र, देखिए 4 जो तीव्रता बहुत अधिक नहीं है। मुझे याद है कि जब करीब 1-1.5 महीने पहले जब रात को भूकंप आए थे उनकी तीव्रता 5 और 6 के बीच में थी, तो वो झटके अधिक तेज थे और वो इतने तेज झटके थे जो आज से 1-1.5 महीने पहले आए थे कि उस समय लोगों की नींद खराब हो गई थी। वो समय रहा होगा कोई 2-3 बजे का समय रहा होगा जब वो भूकंप के झटके आए थे, तो उस समय लोगों को महसूस नहीं हुआ था। उस समय लोगों को महसूस हुआ था, नींद खराब हो गई थी। लेकिन आज के जो झटके हैं जैसी, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मान लो अगर कोई सड़क पर चल रहा है तो उनको पता नहीं चल पाया, या कोई दूसरे किसी काम में व्यस्त है उनको पता नहीं चल पाया। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और वो निकल कर अपने ऑफिस से बाहर आए हैं। और ऐसे लोग हैं उनसे जुड़ने का प्रयास भी करेंगे, जुड़ने का। जो निकल कर बाहर आए हैं उन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि भूकंप चीज है जो लोगों में डर पैदा करती है, लोगों को डराती है। तो भूकंप जैसी जो चीजें हैं बिल्कुल शिवेंद्र, और खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा डरावनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं। वो किस तरह से भागते हैं और नीचे तक पहुंचने का प्रोसेस कितना बेहद वैसा हो जाता है, ड्रामेटिक, और सिचुएशन वैसी खतरनाक हो जाती है कि पहुंचे और ठीक से सेफली पहुंचे। उन लोगों के लिए ज्यादा इस चीज को लेकर के सहमत जो होती है, एक डर वो होता है उनके सहन में। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो भूकंप के ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में गुजरात का भूकंप हो या जापान में जिस तरीके से भूकंप आए हैं, और भी जिन देशों में जब जब भूकंप तेज तीव्रता से ज्यादा समय तक आए हैं तो बहुत विनाशकारी भूकंप रहे हैं। और यही कारण है कि भूकंप एक ऐसी चीज है जैसी जिसको लेकर लोगों में बहुत डर है। अगर किसी व्यक्ति को भूकंप के झटके महसूस हो जाए तो इस बात की गारंटी है कि वो उस जगह पर नहीं रुक सकता, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, फोन करके पूछना पड़ेगा लोगों को कि उनके यहाँ कैसी स्थिति है। और वही आज जयपुर में हुआ है। जयपुर में भी कई लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हमारे ऑफिस के आसपास, सचिवालय के आसपास, हाई कोर्ट, पुलिस मुख्यालय, ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने ठीक तरीके से झटके महसूस किए और वो निकलकर बाहर भी आए हैं सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए। बिल्कुल शिवेंद्र, और एक बार ये जो झटके भूकंप के महसूस हुए हैं राजधानी जयपुर में, ये एक ही बार हुए? क्योंकि पिछली बार जब आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिस रात का, उसमें लगातार 2 या 3 बार तेज भूकंप के झटके थे, लेकिन आज एक ही बार ये भूकंप के झटके 2:53 पर फील हुए हैं लोगों को। बिल्कुल, ये यही कारण रहा कि पिछली रात वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि जैसे एक चीज हम समझाएंगे दर्शकों को, तब तक बहुत आसानी से समझेंगे कि जब रात को भूकंप आए थे तब तकरीबन 95% लोग ऐसे थे जो सो रहे थे, और वो उनकी तीव्रता इतनी तेज थी कि लोगों की नींद खराब हो गई, किसी का बेड हिल गया, किसी का गेट हिल गया। इसलिए बहुत ज्यादा लेवल पर उस भूकंप के झटकों का पता लगा। आज क्योंकि दिन का समय था, ऐसा समय था जब लोग ट्रैफिक में थे, कोई दूसरे किसी कार्य में था, जो लोग स्थिर होकर आज बैठे हुए हैं, जो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने जो भूकंप के झटके हैं वो अच्छे से आज महसूस किए हैं। और ऐसे लोग निकलकर बाहर आए हैं सुरक्षित जगह के लिए, एक दूसरे को पूछ रहे हैं। और ये जानकारी भी सामने आ गई है कि जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल में है। इनकी तीव्रता 4 कुछ मापी गई है और एक के बाद दूसरी बार ये झटके रिपीट नहीं हुए। पिछली बार ये हुआ था कि भूकंप के झटके 2 बार आए थे, और इस बार जो भूकंप के झटके हैं वो एक ही बार लोगों को महसूस हुए हैं, उसके बाद इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल शिवेंद्र, अब दर्शकों को ये समझाते हैं कि तीव्रता के लिहाज से अब किस तरह के भूकंप ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि अगर पिछली हिस्ट्री जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो गुजरात के भूकंप का या फिर जापान के भूकंप का, दूसरी जगहों के भूकंप का, उसमें तीव्रता बहुत ज़्यादा रही थी। तो तीव्रता के आधार पर किस स्थिति को हम माने कि ये खतरनाक है, क्रूशियल है? हेलो, जुड़ के हो गए कनेक्ट? तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अपडेट भी फर्स्ट इंडिया के जरिए दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक धरती हिलती रही।
दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 4.6 भूकंप की तीव्रता मापी गई और जयपुर में भी जिस तरह से सहयोगी शिवेंद्र जानकारी दे रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.6 तीव्रता का भूकंप और तीव्रता के लिहाज से अगर समझा जाए कि कितना ये रिस्क फैक्टर इसमें रखता है या फिर तेज भूकंप जो राजधानी जयपुर में विगत कुछ महीने पहले हमने देखा वो बहुत तेज था, वो तीव्रता के हिसाब से रिस्क फैक्टर के दायरे में आता था। लेकिन आज आप इस भूकंप को लेकर क्या आंखों देखा हाल आप बताएंगे अभी। और तस्वीरें जरा देखिए, पंखे तेज तेज हिल रहे हैं, लोग अपने दफ्तरों से घरों से बाहर निकलकर, और ठीक वैसा ही एक याद जो थी जहन में, उस डरावनी याद की जिसमें ताज़ा हो गई। दुनिया में अब तक जितने भी तेज भूकंप आए हैं, तीव्रता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई भूकंप ऐसे रहे हैं। चिली की अगर बात करें तो 9.5 तीव्रता का भूकंप वहां पर था जिसमें हजारों जाने गए। लेकिन ये राहत की बात है कि जयपुर और राजस्थान का हालांकि इस तरह के संवेदनशील इलाकों में नहीं आता। शिवेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिवेंद्र, तीव्रता के लिहाज से 4.6 कितना तीव्र भूकंप था और कहां इस समय मौजूद है, किस तरह का आंखों देखा हाल भूकंप के झटकों के बाद? देखिए, भूकंप के झटकों के बाद कई सूचनाएं लगातार आ रही हैं और वो सूचना यही है कि जयपुर में अधिकतर ऑफिसेज और जो अपार्टमेंट हैं उनमें से लोग घरों के बाहर निकले हैं क्योंकि लोगों ने काफ़ी तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए हैं जैती, और एक दूसरे को वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी ये मौसम विभाग का ट्वीट है जो केंद्र है वहाँ से ये ट्वीट हुआ है और इसमें जानकारी दी गई है कि 2:51 पर ये जो भूकंप के झटके हैं ये महसूस किए गए हैं और इनका जो केंद्र है वो बताया गया है नेपाल में, और इनकी जो डेप्थ है इन भूकंप के झटकों की वो तकरीबन 5 किलोमीटर बताई गई है। हमारे साथ एक मैडम है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आपने भी फील किए भूकंप के झटके, क्या कर रही थी उस समय आप? जी बिल्कुल, मैं अपना काम कर रही थी घर में और जैसे ही झटके महसूस हुए मैं अपने घर से बाहर आई और मैंने देखा सभी अपने घरों से बाहर आए, मगर झटके ज़्यादा महसूस नहीं हुए तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात। तो पिछली बार रात को जब आया था तब भी फील हुआ था आपको? एक बार महीने 1.5 महीने पहले रात में जब आया था वो ज़्यादा तेज़ था या आज के झटके ज़्यादा तेज़ थे? आज के झटके मुझे थोड़े ज़्यादा तेज़ महसूस हुए क्योंकि उस समय हो रहा आप सो रही होंगी तो आपको ज़्यादा। सही बात है, सो रही थी मैं। तो आज और आपके आसपास के लोग भी निकल कर आए हैं बाहर? सब निकल के आ गए, सारे घरों से एक एक जना निकल के आए। हालांकि जिनके घरों में पेट्स थे वो तक अपने मालिकों के साथ निकल के आए बाहर। तो देखिए जयती, लोगों ने काफ़ी महसूस किए हैं जैसा मैं आपको बता रहा था, क्योंकि दिन में भूकंप के झटके आए हैं और पूरे जयपुर शहर में ये झटके महसूस किए गए हैं। धीरे धीरे जो तस्वीरें और फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि अधिकतर लोग अपने ऑफिस और अपार्टमेंट्स के नीचे आए हैं, ग्रुप्स में बातचीत कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव ये भी ऐसी जगह हैं जहां पर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। 4.6 इसकी तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो भूकंप के झटके थे ये एक तो बहुत कम समय के लिए आए, तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 10 से 15 सेकंड के लिए लोगों ने झटके महसूस किए, और दूसरा कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, एक ही बार ये झटके आए। और जो भूकंप के झटके थे सिर्फ NCR तक नहीं, ये लखनऊ में भी महसूस किए गए हैं। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे खबरें आ रही हैं इनका दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ में भी जो भूकंप के झटके हैं जैती वो महसूस किए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम समय के लिए थे, तीव्रता 4.6 थी, और यही कारण है कि जयपुर में किसी तरह का कोई नुकसान अभी तक नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन अब दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि काम डाउन हो जाइए, पैनिक नहीं होना है अभी, क्योंकि ठीक है भूकंप आया लेकिन ज़्यादा तीव्रता का नहीं था, ठीक अब सब कुछ हो गया है तो ज़्यादा परेशानी वाली ये बात नहीं है। लेकिन भूकंप के लिहाज से शिवेंद्र जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थान उस श्रेणी में नहीं आता जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। भारत के कुछ 59% इलाके हैं जो कि रिस्क जोन में भूकंप के लिहाज से आते हैं, लेकिन राजस्थान में लगातार जो भूकंप के झटके कम कम अंतराल में बार बार आ रहे हैं, ये कुछ दर्शाता है प्रकृति में जो बदलाव हुआ है उस चीज को, यानी कि 59% के दायरे में ना होकर भी बार बार भूकंप के झटके झेल रहा है राजस्थान। देखिए, ये तो सही है कि ये मौसम विभाग के लिए भी ये बहुत जांच का और शोध का विषय है, क्योंकि पहले हम बहुत कम सुनते थे कि भूकंप के झटके आए हों। साल में कभी 1-2 मरतबा इस तरह की खबरें आती थी कि भूकंप के झटके आते हों, लेकिन अब
तकरीबन हर महीने में इस तरह की खबरें आती हैं कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। क्या कारण है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, और ये क्या कारण है कि राजस्थान में इनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी कम भूकंप के झटके पहले आते थे। तो ये भी सोच का विषय है कि भूकंप के झटके आ क्यों रहे हैं, और ये भी एहतियात का विषय है कि अगर इस तरीके के झटके आ रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं हो कि भूकंप से नुकसान हो, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्या कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिस तरीके से बारिश का, आंधी का, तूफान का पूर्वानुमान होता है, क्या भूकंप का भी कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि भूकंप के झटके आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरीके की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से नहीं की गई, लेकिन क्योंकि ये तकनीक का दौर है, हर चीज़ में शोध हो रहा है, तो इस पर भी जो मौसम विभाग है हो सकता है काम करे कि भूकंप के झटके बार बार क्यों आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के लिए खासकर चिंता की बात है, क्योंकि हर महीने में अब ऐसी खबरें आती हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए। और पहले हम ये सुनते थे कि भूकंप के जो झटके थे वो मान लीजिए आप ऐसे आते थे कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज से 1.5 महीने पहले जब रात को भूकंप के झटके आए और आज जब भूकंप के झटके आए, तो बहुत लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है, और लोगों में चिंता भी है। जिस तरीके से भूकंप के झटके कुछ दिन पहले रात को महसूस हुए और आज दिन में महसूस हुए, कि बार बार क्या कारण है कि धरती में कंपन हो रहा है और उनको भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, और उत्तर भारत में भी कई जगह पर लोगों को इस तरह के भूकंप के झटके महसूस हुए। लखनऊ में लोगों ने भूकंप के झटके इस समय महसूस किए। बरेली में यानी कि जो पूरा क्षेत्र था वो राजस्थान, जयपुर, उसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और यूपी के अलावा लखनऊ, बरेली, सब जगह भूकंप के झटके महसूस हुए। यानी कि पूरा का पूरा जो एक समय रहा है, ये 1 से 2 मिनट का, ये सभी के लिए दहशत भरा रहा। ये यहाँ से लेकर वहां तक सभी के लिए दहशत भरा रहा। शिवेंद्र, बिल्कुल डरावना तो है ही भूकंप। जैसा मैंने कहा आपको कि बाकी चीज़ों के मुकाबले, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, और भूकंप एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों में डर ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि जैसे ही आज भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग अपने अपने घरों से और ऑफिस से बाहर निकले, एक दूसरे को फ़ोन कर कर उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। और अभी भी लगातार जब मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर, तो कई लोगों के फ़ोटो, वीडियो और ये सूचना है कि हमारे इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, ये लगातार जारी है। लेकिन अब क्योंकि जो झटके आए थे उसको समय हो चुका है, तो धीरे धीरे जो जनजीवन है वो सामान्य हो रहा है। लोग अपने ऑफिसेज में वापस जा रहे हैं, घरों में वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि शायद दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस नहीं हो। जयती, बिल्कुल शिवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक बार दर्शकों को फिर से बताते हैं जो अभी जुड़े हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके, और राजधानी जयपुर जहां से सहयोगी शिवेंद्र आपको लगातार लाइव रहकर जानकारी दे रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं, क्योंकि जयपुर में भी ये भूकंप के झटके 2:51 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। यानी कि तीव्रता के लिहाज से उतना रिस्क फैक्टर इनमें नहीं था, लेकिन लोग डर गए और लोगों के जहन में फिर से वही बात ताजा हो गई जो कि 1 से 1.5 महीने पहले जयपुर में तेज भूकंप आया था। लगातार सिलसिलेवार 3 भूकंप आए थे। नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया गया। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि न सिर्फ राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, बल्कि उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी के लखनऊ और बरेली में भी तेज झटके महसूस किए गए। हिली है, मैंने अपने मैनेजर साहब से कहा कि सर ये क्या हिली है कुर्सी, कहने लगे हाँ भूकंप है। तो हमने मतलब बहुत तेज था, तुरंत हमने कहा कि सभी बाहर निकलिए और यहाँ से निकलना सबसे पहले प्राथमिकता हमारी, मतलब यहाँ से निकलना है, आप बाहर निकलिए, हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। इस बिल्डिंग से बाहर निकले हम, तो मतलब काफ़ी तेज भूकंप था और पहली बार हमें लगा ये, तो बहुत तेज भूकंप था सर। थैंक यू। तो देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नेपाल का कांडा ये वो क्षेत्र जो भूकंप का केंद्र था, लेकिन 2:51 का ये समय। तीव्रता अलग अलग हो सकती है कुछ जगहों पर, लेकिन तीव्रता जो रिक्टर स्केल पर है इसकी 4.6 मापी गई है। तीव्रता ज्यादा अगर होती तो ये नुकसानदायक हो सकता था, जानमाल की हानि हो सकती थी। लेकिन भूकंप के झटके जो लगे उसके बाद भी काफी देर तक धरती यूं ही हिलती रही। लोग दहशत में आ गए, लोग अपने घरों से, अपने दफ्तरों से, क्योंकि जो नौकरी पेशा हैं वो दफ्तरों में थे, उनको जैसे ही महसूस हुआ वो बाहर की तरफ भागे और खुले स्थान का उन्होंने रुख किया। प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी
उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शिवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, नेपाल का कांडा क्षेत्र बताया जा रहा है जो भूकंप का केंद्र था, लेकिन अभी हमने प्रतिक्रियाएं सुनी उत्तर भारत के कई जगहों के अलावा उत्तर भारत में तो महसूस किए ही गए भूकंप के झटके, उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। लोग वहां पर भी डरे और वो कह रहे हैं कि जो बताया जा रहा है उससे भी ज्यादा उनको इस बार महसूस हुआ भूकंप के झटकों का। देखिए, सही है, कई जगह ऐसी हैं जहां भूकंप के जो झटके हैं वो अधिक तीव्रता से आए हैं जैती, और नेपाल में भी जहां केंद्र है वहां पर भी भूकंप आया है। वहां 2 बार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, और वही केंद्र है जो जयपुर में, एनसीआर में, लखनऊ में, उत्तराखंड में, जहां भी भूकंप के झटके देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए हैं, उन सभी का केंद्र नेपाल है। लेकिन वापस वही बात है कि भूकंप के जो झटके थे वो कम समय के लिए आए थे, उनकी तीव्रता 4.6 थी, इसलिए जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, और थोड़ी देर के बाद ही जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। जो लोग अपने ऑफिस से, अपने अपार्टमेंट से, अपने घरों से बाहर निकले थे वो सभी लोग अंदर जा चुके हैं, क्योंकि अब इस बात को लोग मान के चल रहे हैं कि दोबारा शायद उनको भूकंप के झटके महसूस नहीं हो। तो जनजीवन अब सामान्य है जैती, और जयपुर में किसी तरह का नुकसान या किसी तरह की भगदड़, इस तरह की भी कोई स्थिति नहीं बनी है। पूरी तरीके से जनजीवन सामान्य है और लोग वापस अपने ऑफिस और अपने घरों के अंदर जाकर अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, राहत की बात यह है, आपने पूरी जानकारी दी, लाइव आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, लेकिन जयपुर में भी भूकंप की तीव्रता से झटके नजर आए। काफी देर तक ढलती हिलती रही, प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे थे, लेकिन राहत की बात, किसी तरह की जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं आई। ना लोग अब पैनिक करें और अब निश्चिंत रहें, क्योंकि भूकंप के झटके अब एक ही बार इसमें आए। 2:51 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल का कांडा क्षेत्र बताया जा रहा है जो भूकंप का केंद्र रहा। उत्तराखंड में, यूपी, लखनऊ, बरेली में भूकंप के तेज झटके महसूस लोगों ने किए। मतलब मैंने गिलास वगैरह रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। कौन सा इलाका है ये खुरेजी खास। किस जगह पे पड़ता है? ये कृष्णनगर के पास, दिल्ली 51। तो देखिए, प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कितना तीव्र उनको भूकंप का झटका लगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि किचन में काम कर रहे थे और हाथ से गिलास जब रखा तो जमीन पर वो हिलने लगा तेज से, यानी कि तीव्रता बहुत ज्यादा रही। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों में डर, लोगों में इस चीज की दहशत थी, लेकिन अब राहत की बात यह है कि जयपुर में इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ।